वेलकम बैक टू मम्मा स्टॉक चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज का टॉपिक के बारे में। ये जो टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। ये बात कर रहे हैं आज हम प्रेगनेंसी के 9वें महीने के बारे में, जो कि डिलीवरी का ऑलमोस्ट टाइम आ चुका है और इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी सारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी और आप इजीली मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जो 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है हमारा, ये इसमें बहुत सारी सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत होती है, स्पेशली बेबी के लिए, स्पेशली मदर के लिए। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है, हम थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और थोड़ा डर भी जाते हैं कि यार डिलीवरी का टाइम आ चुका है। और बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, ऐसा नहीं कि बहुत, कि उसमें मैं भी आती हूँ। जब मेरा टाइम आया था डिलीवरी का, मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। कभी कभी मुझे रोना आता था, क्योंकि हम लोगों ने इतनी सारी बातें सुनी होती है ना कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो इन सब चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो ये शायद मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है। तो उस टाइम ज़्यादा नर्वस ना हो, क्योंकि एक जो माँ होती है वो बेबी को जो जब जन्म देती है तो वो बहुत आसान नहीं होता भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसमें डरना इट्स वेरी नेचुरल, बट ज़्यादा ना डरें, क्योंकि अब आपने इतनी जर्नी पार की है। आप सोचिए कि आपने 1 महीने से लेकर 9 महीने तक जो प्रॉब्लम को झेला है, अब वो सिर्फ कुछ टाइम को झेलना होता है। कहने का मतलब जो हमारा डिलीवरी का टाइम आता है, जब हम ऑलमोस्ट हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, तो हमें शायद 5 से 6 घंटे की प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आप सोचिए, आपने 1 से 8 महीने की जर्नी को कंप्लीट कर लिया है, तो वो 6 से 7 घंटे क्या, इट्स वेरी नॉर्मल। तो ज़्यादा डरे नहीं। तो चलिए बात करते हैं सावधानी के बारे में, या फिर क्या क्या बदलाव आते हैं, या क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो 9वें महीने में जो प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आती है कि बेबी आपको किक करता है। तो ऑलमोस्ट वो 8 मंथ में भी करता था, 7 मंथ में भी करता था। लेकिन जो इस महीने आपको किक स्टार्ट होंगी, तो बेबी थोड़ा हार्ड किक करता है, जिससे आपको पेन होगा। कहते हैं थोड़ा मीठा मीठा पेन, तो वो आपके टमी में पेन होने लगेगा, तो आपको थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगेगा। उसके साथ साथ आपकी नाभि उभरेगी, जिससे हमारा पेट ऑलमोस्ट बाहर आ ही जाता है, उसके साथ आपकी नाभि निकलने लगती है। और उसके साथ साथ आपको पीठ में बहुत प्रॉब्लम होने लगेगी। उसके साथ साथ आपको उठने बैठने में तो प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इस 9वें महीने में आने के बाद जब आप उठते हैं या बैठते हैं, उसमें भी सावधानी रखनी चाहिए। आप ईज़िली उठिए और ईज़िली खड़े होने की कोशिश कीजिए। किसी के सपोर्ट के साथ बैठिए और किसी के सपोर्ट लेके ही उठने की कोशिश कीजिए। इन सब का ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं बेबी की। जो ऑलमोस्ट हमारा बेबी 7 मंथ जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बॉडी पार्ट्स ऑलमोस्ट बन जाते हैं। लेकिन जो हमारा 9th मंथ स्टार्ट होता है, तो इस मंथ में जो हमने सुना है, आप ये इस मंथ में जो वीक, मतलब पर भी, जैसे कि हमारा 8 मंथ कंप्लीट हुआ, हमारा जो वीक स्टार्ट होता है, उसमें बेबी का वेट 1 पाउंड के, मतलब आधा किलो बढ़ने लगता है। ऐसा भी सुना है हमने, और ऐसा मोस्टली होता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तो इसमें बेबी की जो वेट है बहुत जल्दी से बढ़ता है, इससे आपको प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं सावधानी की। तो इसमें क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए। अगर आपको पेन हो रहा है, अगर हल्का हल्का पेन हो रहा है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपको वही पेन रेगुलर हो रहा है और आप उठने बैठने में दर्द हो रहा है, उसके साथ साथ कोई वाइट पानी, कुछ चिपचिपा पदार्थ आपके वजाइना से निकल रहा है, तो डैट मीन्स आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। अगर वही पेन बहुत नॉर्मल तरीके से हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेबी किक करता है, तो आपको छोटा छोटा पेन होगा, तो उसको इग्नोर कर दीजिए। ये मोस्टली होता है इस मंथ में आने के बाद। अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है और आप पेन सहन नहीं कर पाते हो, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बात करते हैं इस महीने में आपका अल्ट्रासाउंड भी होगा। उस अल्ट्रासाउंड से डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपकी डिलीवरी डेट ये है। जो भी वो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, वो डिलीवरी डेट आपको पता पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो डॉक्टर डिलीवरी डेट बताते हैं, उससे पहले भी आपको पेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, ये पेन में क्या डिफरेंस है। अगर ऐसे मैंने बताया, जैसे किक मारता है बेबी, या कभी कभी अचानक थोड़ा थोड़ा पेन होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। अगर आपका पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपका पेन जो यहाँ से बैक साइड से लेके बहुत तेज़ी से धीरे 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 टमी पे आ रहा है, तो और वो पेन ख़त्म ही नहीं हो रहा है, 5 मिनट के बाद शुरू हो जा रहा है, फिर बंद हो रहा है, 5 मिनट के बाद शुरू हो जा रहा है, और वो मोस्टली बढ़ता ही जा रहा है उसका, तो आपको उसी टाइम हॉस्पिटल जाने
की ज़रूरत है, क्योंकि डिलीवरी के पेन मोस्टली बैक साइड से ही आते हैं और बहुत मीठे मीठे होते हैं, और जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये वाले डिलीवरी के पेन होते हैं। हम बात करते हैं कि आपको जो अल्ट्रासाउंड होगा इसमें डेफिनेटली आपको डॉक्टर बता ही देगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारा किसी 30 to 40% लेडीज़ ऐसी होती है जिनका 9th मंथ स्टार्ट होते ही बेबी मतलब डिलीवरी पेन हो जाता है, और शायद 60% लेडीज़ ऐसी होती है जिनका 9th मंथ कंप्लीट होने के बाद ही पेन स्टार्ट होता है, और उसमें से 10% लेडीज़ कुछ ऐसी होती हैं जिनको 9th मंथ भी कंप्लीट हो जाता है और उनको पेन स्टार्ट नहीं होते हैं। तो उनको एट द एंड डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और वो ही डॉक्टर उन्हें पेन के इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद उनकी डिलीवरी होती है। तो मैं ये सब आपको इसीलिए बता रही हूँ कि अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। आप कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं वो सोचती है यार मेरे को तो पेन हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट क्यों करूँ। ऐसा ना करें। तो आपको जब लगता है कि डॉक्टर ने डिलीवरी डेट दे दी है और आप पेन नहीं हो रहा है तो आप नहीं जाएं। तो आपको जो डॉक्टर ने डिलीवरी डेट दे दी है उसी टाइम पे आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। साथ के साथ बात करते हैं कि आपके ब्रेस्ट में क्या होगा। आपके ब्रेस्ट में जब पेन होगा तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज, हम बोल सकते हैं वाइट कलर का तरल चिपचिपा पदार्थ निकलने लगेगा। साथ के साथ अगर वाटर डिस्चार्ज हो जाते हैं, आप ऐसे जो छोटी छोटी हरकतें होती हैं या ब्लडिंग आना स्टार्ट हो जाए, इन सब में आप जैसे ही आपका 9th मंथ स्टार्ट होगा उसी मंथ में आपको एक तैयारी भी कर लेनी चाहिए। जैसे कि आपका बेबी आने वाला है तो हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, मतलब आपके डिलीवरी से पहले आई थिंक आपकी मदर इन लॉ होंगी या फिर कोई भी जो एज में ज़्यादा होंगी जिन्हें एक्सपीरियंस होगा, मे बी वो सब ये सारे काम करके रखती है। लेकिन शायद कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि हस्बैंड वाइफ बाहर रह रहे होते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं होती है या उनके पेरेंट्स साथ नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, ऐसी सिचुएशन में आपको एक बैग कैरी करना चाहिए। उसमें क्या क्या सामान रखना चाहिए, क्या क्या रखना चाहिए, क्या क्या नहीं रखना चाहिए, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 9th मंथ के बाद हम जो हमारा डिलीवरी टाइम स्टार्ट होता है तो हमें किन किन चीज़ों की तैयारी करके रखनी चाहिए पहले। तो ये भी तैयारी आप करके रखें, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, और वो वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगी। तो उसके साथ साथ आपको क्या प्रॉब्लम होगी, जब आप प्रेगनेंसी के इसी टाइम में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और उसके साथ साथ आप कंसल्ट करें। अगर आपको पेन नहीं हो रहे हैं या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। साथ के साथ जिसको शुगर की बीमारी है और उसका अचानक शुगर हाई हो रहा है तो उसको भी डॉक्टर के पे कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे शुगर और बीपी हाई हो जाता है। मेरा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही नॉर्मल बात है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है और आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है या कुछ अलग है और आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है, जो आपको अलग रख रही है, तो आप किसी को ये नहीं सोचे कि नहीं यार ठीक हो जाएगा, नहीं यार वो हो जाएगा। तो ये सब कुछ बिल्कुल ना सोचे, जाके डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि ये टाइम मैंने आपको बताया 1st मंथ से लेके 3rd मंथ तक इट्स वेरी क्रिटिकल टाइम। ये जो 3 मंथ के टाइम होते हैं बहुत क्रिटिकल होते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा 9th मंथ का टाइम आ जाता है वो भी बहुत क्रिटिकल होता है। तो इस टाइम पे लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आपको प्रॉब्लम में डाल देगी। तो ये छोटी से भी छोटे भी कुछ अलग सी हरकत होती है तो आप डॉक्टर के पास जाएँ, क्योंकि इस टाइम में कभी भी बेबी डिलीवर हो सकता है और कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो हम लोग वीडियो बनाते हैं हम सिर्फ इसीलिए, हमारा जो मोटिव होता है ये नहीं कि हम आपको कंसल्ट कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, मैंने कुछ भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं बताया है आपको कि ऐसे टाइम पे ऐसा करें या वैसा करें या डॉक्टर के पास ना जाए। जो हमारा वीडियो बनाने का जो मोटिव रहता है वो यही रहता है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में ये प्रॉब्लम आ सकती हैं, या ऐसी ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो शायद आपको नहीं पता है, तो इन प्रॉब्लम में डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो हमारा जो वीडियो बनाने का मोटिव यही रहता है कि हम सब मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो शायद आपको हमारी वीडियो देख के हेल्प मिल जाए। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इस प्रॉब्लम में आप कुछ भी ना करके आप डॉक्टर से ही कंसल्ट करें, हमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है। जो अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर कुछ लोग लापरवाही कर देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी का वेट बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है। आपको पता भी नहीं पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना चले जाइए। उसके आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आजकल बेबी पेट में पॉटी कर देगा और आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपकी सी सेक्शन ही करेगा, उसमें नॉर्मल डिलीवरी के कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं। जैसे कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि बेबी की हार्ट बीट कम हो रही है, आप इन जो सिर्फ सोच रहे हैं कि अभी
पेन नहीं हो रहा है, पेन नहीं हो रहा है, और आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, आपके बेबी की हार्ट बीट प्रॉब्लम हो जाएगी, अचानक आपको फिर दिक्कत होनी पड़ेगी, आप तब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी सी सेक्शन हो जाएगी। आपका बीपी हाई है या आपकी शुगर की प्रॉब्लम है वो भी ज़्यादा हाई हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास मतलब आप एकदम लास्ट में जाएंगे तभी वो डॉक्टर आपको सी सेक्शन की ही सलाह देगा। तो मैं ये सब बातें आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आप ज़्यादा इन सबको इग्नोर करें, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों के हम डॉक्टर के पास हमें इस टाइम नहीं जाना चाहिए, या फिर हमें जब ज़्यादा पेन होंगे, क्योंकि कुछ लेडीज़ें ऐसी होती हैं जो सोचती हैं कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन के इंजेक्शन देते हैं या कुछ अलग अलग प्रोसेस करते हैं। हाँ, ये बात सच है, वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अपना, लेकिन अगर आप ये सोच के नहीं जाएंगे कि यार जब हमें पेन होगा, जब पेन होगा तो जल्दी से बेबी हो जाएगा, तो वो भी बात आपकी ठीक है, लेकिन आपको क्या पता कि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।